ओपन कीजिए, लॉन्च कीजिए, क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। बिकॉज वीआई एडिटर का सब लोगों को प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वीआई एडिटर में बस आप देख के मैं जो कमांड यूज कर रही हूँ वो सफिशिएंट नहीं होगा। आप जितना हैंडी रहोगे उसके लिए उतना अच्छा है। सो जितने भी हैं यहाँ पे 21 लोग, आप सभी रेड हैट लॉन्च कीजिए। और मैं आपको जो जितना बता रही हूँ ऑपरेशंस, वो धीरे धीरे मेरे साथ परफॉर्म कीजिए। चाहिए तो मैं रुक जाऊंगी, बट आपको वीआई एडिटर यूज करने आना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में वीआई एडिटर हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फैमिलियर रहने चाहिए उसके लिए। सो दैट्स वाई आप मेरे साथ ही कमांड्स रन करोगे। वीआई एडिटर लॉन्च होने के बाद मुझे थम्स अप दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट। और टर्मिनल्स ओपन करके रखिए। हो गए वीआई एडिटर ओपन, सॉरी टर्मिनल्स ओपन किए सबने? यस मैम। ठीक है, चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं सब होने के बाद स्क्रीन शेयर करने बोलूंगी, और मुझे वीआई एडिटर में 1 बाय 1 ऑपरेशंस करके दिखाने हैं। सो प्लीज ओपन योर वीआई एडिटर। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है। चलो मैंने भी टर्मिनल में अभी लॉग इन किया है। सो लेट्स सी हु एम आई। तो अभी तो फिलहाल ये मेरा रूट यूजर है, मैं मोनिका यूजर से ही कंटिन्यू करूंगी। सो मैंने मोनिका में अभी मैं, चलिए हु एम आई, ओके। और मेरी होम डायरेक्टरी में मुझे डायरेक्टली जाना है तो मैं cd कमांड से भी चली जा सकते हैं। सो cd एंड इट्स माय होम डायरेक्टरी, होम मोनिका। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कितने फाइल्स है। फिलहाल ls-lrt इतने सारे फाइल्स है यहाँ पे। आज हमें वीआई एडिटर सीखना है, तो वीआई एडिटर के अलावा भी और कितने एडिटर्स है अगर हम लोग देख सकते हैं। सो दैट इज वीआई एडिटर, उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एडिटर। एक ईडी करके भी एडिटर रहता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड लाइन एडिटर। ईएक्स करके रहता है, दैट इज अ एक्सटेंडेड लाइन एडिटर। इमैक्स करके रहता है, फुल स्क्रीन एडिटर। एक पीको करके भी रहता है, विच इज अ बिगिनर्स एडिटर। और जैसे ये वीआई है ना, वैसे एक वीआईएम, विम, विच इज एडवांस वर्जन ऑफ वीआई। लेकिन जो हम यूज करेंगे दैट इज ओनली वीआई। और जितने भी कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है, उनमें 99.99% लोग, सभी लोग वीआई एडिटर ही यूज करते हैं। ये बाकी के एडिटर्स यूज नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, हम लोग सिर्फ वीआई एडिटर पे प्रैक्टिस करेंगे। सो ये वीआई एडिटर क्या करता है? वीआई एडिटर क्या करता है? सो वीआई एडिटर से पहली बात तो एक फाइल बनेगी, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, वीआई स्पेस फाइल नेम जब हम लोग देते हैं तो एक फाइल बन जाती है। ठीक है, लेकिन हमें वो फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है। सो with the help of VI, we can insert and delete the text which is inside the file. We can replace the text. We can move around the file. We can also find the strings. मतलब सपोज एक बड़ी फाइल है और वो फाइल के अंदर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, तो हम लोग वो कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, जैसे कि एक फाइल हम लोगों ने ओपन की विंडोज में, और हमें एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, तो हम लोग कंट्रोल एफ मारते हैं और फाइंड में वहां पे एक वर्ड डालते हैं और वो फाइंड करता है वो फाइल में एक पर्टिकुलर वर्ड। तो सेम अगर वीआई एडिटर की फाइल है तो वहां पे हमें कौन सा एक वर्ड सर्च करना है, तो
कैसे करेंगे और कट पेस्ट कैसे कर सकते हैं वीआई एडिटर में, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन वीआई एडिटर सीखने से पहले कुछ कॉमन कीज है, वो आपको पता रहनी बहुत जरूरी है। ठीक है, वीआई एडिटर में जो स्मॉल आई रहता है दैट इज इंसर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि वीआई एडिटर के अंदर आपको कभी भी कुछ भी लिखना है तो आपको पहले स्मॉल आई दबाना पड़ेगा आपके कीबोर्ड में से, तब भी जाके आप कुछ एंट्रीज कर सकते हो वो फाइल में। अगर आपने स्मॉल आई मतलब इंसर्ट मोड में आप नहीं हो तो आप फाइल में एंट्रीज नहीं कर सकते। तो आपको अगर वीआई के फाइल में कभी भी एंट्री करनी है सो यू नीड टू प्रेस आई, दैट इज इंसर्ट मोड। ठीक है, और इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है सो देन यू नीड टू प्रेस एस्केप, ESC। आपके लैपटॉप में आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में एक ESC का एक की है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ESC? इट इज एस्केप आउट ऑफ एनी मोड। जैसे मैंने आपको बोला वीआई में कुछ एंट्री करनी है तो आई दबाना पड़ेगा, आई एज अ की दबाना पड़ेगा, तो हम लोग इंसर्ट मोड में चले जाएंगे। लेकिन इंसर्ट मोड से अगर बाहर आना है हमें तो हमें एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा, मतलब इट विल कम आउट ऑफ इंसर्ट मोड। स्मॉल आर रिप्लेस करने के लिए, स्मॉल डी डिलीट करने के लिए, और ये सेव कैसे करेंगे या क्विट विदाउट सेविंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। Someone is waiting in the lobby. Okay. चलो, मैं अभी मेरे होम डायरेक्टरी में हूँ और मैं सपोज यहाँ पे एक फाइल बना रही हूँ VI लिनक्स, VI लिनक्स करके मुझे एक फाइल मैं जस्ट बना रही हूँ। ठीक है, फाइल का नाम है लिनक्स। जैसे मैंने VI स्पेस लिनक्स दे दिया, आप लोग कर रहे हो मेरे साथ, या VI स्पेस आपका नाम दीजिए। सपोज मैंने नाम दिया मोनिका, या आप लिखिए माई सेल्फ, कुछ भी लिखिए। आप लोग सभी हो मेरे साथ? यस और नो? Yes, yes, yes. Yes, ma'am. ओके Yes. ओके, ठीक है। मैं चाहिए तो धीरे धीरे, मतलब अभी स्टार्टिंग का जो है आपको समझने के लिए धीरे धीरे बताऊंगी, बट प्लीज मैं जितने भी कमांड टाइप कर रही हूँ ध्यान देके आपके यहाँ पे भी आपको करना है। तो पहले ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, VI स्पेस मैंने फाइल का नाम दिया सपोज मोनिका। ठीक है, तो अभी मुझे एक ऐसा स्क्रीन आया, एक ऐसा पेज आया यहाँ पे। ठीक है, ब्लैंक आया है और कर्सर यहाँ पे ऐसे ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे अभी इंसर्ट मोड में जाना है। इंसर्ट मोड में जाना है मतलब ये फाइल के अंदर मुझे कुछ तो कंटेंट लिखना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो कीबोर्ड है वहां पे स्मॉल आई प्रेस कर दिया। देखो मैंने स्मॉल आई जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे देखो नीचे इंसर्ट आ गया। इंसर्ट मतलब अभी हम लोग इंसर्ट मोड में हैं और हम लोग फाइल के अंदर कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कंटेंट लिख रही हूँ, जैसे नॉर्मल टाइपिंग हम लोग करते हैं एक फाइल में, वैसी ही टाइपिंग यहाँ पे हम लोग को करनी है। सी माई नेम इज मोनिका, I am learning Linux in Arbor Academy. I have completed my BTech। जैसे कि सपोज मैंने ये 3 लाइन दे दिए। आप लोग भी लिख रहे हो मेरे साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन कौन कर रहा है?
सागर भोसले, यस मैम भाभी कर रहे हैं। पाटिल, सागर यस मैम कर धनकर, रहे हैं। यस ओके, मैम कर रहे हैं। सूरज, ओके, वैभव, वीरेन, अंकित, संगीता, ओके, ठीक है, गुड। सो आप लोग सभी इंसर्ट मोड में हो? आप लोग सभी इंसर्ट यस मोड में मैम। हो? यस मैम। यस ओके, यस मैम। आपने कुछ टाइप किया? यस मैम। यस हाँ, तो अभी मुझे यस इंसर्ट मोड से बाहर आना है, मुझे इंसर्ट मोड से बाहर आना है। तो मैं क्या दबाऊंगी? कीबोर्ड में एक ESC करके ऑप्शन है, विच इज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड और ऊपर है। तो मैं यहाँ पे एस्केप की दबा रही हूँ, तो यहाँ का इंसर्ट निकल गया, यहाँ का इंसर्ट निकल गया। व्हाट डू यू मीन यस बाय दैट? हम लोग इंसर्ट मोड से बाहर आ गए हैं, ठीक है। बट अभी इंसर्ट मोड से बाहर आने के बाद मैंने ये जो कंटेंट लिखा है, मैंने ये जो कंटेंट लिखा है, एक तो मुझे ये सेव करना है, नहीं तो नहीं सेव करना है। अगर मुझे ये कंटेंट सेव करना है तो शिफ्ट दबाना, और जैसे कि एक सेमी कोलन का ऑप्शन है एल के बाजू में, तो मैं शिफ्ट और सेमी कोलन का जो ऑप्शन है वो दबा रही हूँ, तो यहाँ पे कोलन आ गया। यस कोलन W, W मीन्स व्हाट? ये फाइल को सेव करो। W मीन्स ये जो मैंने फाइल लिखा है इसको सेव करो, ठीक है। बट ये फाइल से मुझे बाहर भी निकलना है, ये फाइल से मुझे बाहर भी निकलना है। सो W एंड Q, Q मीन्स ये क्विट करो, मतलब बाहर निकलो, और इसके साथ ये निगेशन देंगे। शिफ्ट और 1 दबाओगे तो ये निगेशन का साइन आ जाएगा, शिफ्ट ठीक है। और शिफ्ट और 1 एक्सक्लेमेटरी साइन। यस और मैं अभी कर रही हूँ मैम सॉरी सॉरी मैम, वो क्यू क्यू मिस हो गया, क्यू आप रिपीट करो ना एक बार। क्यू W सर एंड मतलब क्यू। एग्जिट। W मतलब ये यस फाइल को सेव करो, ठीक है। Q मतलब ये फाइल से हमें बाहर निकलना है। सेव एंड एग्जिट। सेव एंड एग्जिट, इतना ओके, ध्यान रखो। अगर एग्जिट, मैंने यस। यहाँ पे सी मैंने यहाँ पे सिर्फ Q लिखा ना, Q और एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये जो लिखा है ना ये सेव नहीं होगा, ये सेव नहीं होगा। जैसे कि आप नोटपैड में एक कुछ लिखते हो विंडोज में, और आपने अगर सेव नहीं किया, डायरेक्टली उसको क्विट कर दिया, तो आपको वो पूछता है ना क्या करना है, आपको सेव करना है या एग्जिट करना है, राइट? सेव करना है या कैंसिल करना है। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि एग्जिट करो, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है सेव एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट। तो अभी मैं एंटर कर रही हूँ, मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम लोग बाहर आए, बट हमें देखना है जो कुछ भी हम लोगों ने VI में कंटेंट लिखा है वो सच में यहाँ पे आया है या नहीं आया है। सो लेट्स डू कैट टू व्यू द कंटेंट। सो मैंने अभी एंटर कर दिया, सी हियर, तो मेरा कंटेंट इसमें आया है, ठीक है। फिर से मैं VI कर रही हूँ, फिर से मैं VI कर रही हूँ, सेम फाइल को। तो अभी मुझे इंसर्ट मोड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आई I, press I. यस यस, एक मिनट बस। यस, आई एम बैक। तो हम लोगों ने अभी VI किया, फाइल का नाम डाल दिया, और हम लोगों ने फाइल के मतलब फाइल ओपन हो गई। अभी हमें इंसर्ट
मतलब ये फाइल में फिर से कंटेंट लिखना है और हमें जाना है इंसर्ट मोड में, तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, स्मॉल आई। तो यहाँ पे जब ऐसा इंसर्ट करके जब दिखाई देगा ना, जब इंसर्ट करके कुछ दिखाई देगा, तब जाके आपको ये फाइल में लिखना है, जैसे आप नॉर्मल नोटपैड के फाइल में लिखते हो, सेम आपको यहाँ पे वैसे ही लिखना है। और ये आपको फाइल के अंदर, अगर सपोज और कुछ कंटेंट डालते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक, आई हैव 12 years of experience in IT। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ देखो, मुझे ये इंसर्ट मोड है, इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाग्यश्री? एस्केप एस्केप एस्केप। इंसर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग इंसर्ट मोड से बाहर निकल गए। अभी मुझे ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने जो लिखा है, ये मुझे सेव नहीं करना है, ये मुझे सेव नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू एंड काय बोल कोलन, कोलन आणि क्यू, क्यू एक्सक्लेमेटरी, यस, कोलन, उसको क्या बोलते हैं मैम? वन की जगह वो है इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। यस, कोलन, स्मॉल क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। अभी मैं एंटर कर रही हूँ, तो चलो फिर से कैट करके देखते हैं वो सेव हुआ है या नहीं हुआ है, जो मैंने लास्ट लाइन ऐड किया है, हुआ है वो लास्ट लाइन सेव, लास्ट लाइन सेव हुआ है, नहीं हुआ है। सो डब्ल्यू क्यू मीन्स सेव एंड एग्जिट, क्यू मीन्स ओनली एग्जिट। ठीक है, अभी मुझे ये फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। फिर से VI, मैम ये ज्यादा करके कहाँ पे यूज होता है? ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है, जैसे कि आप एक हद देखो, लॉग फाइल्स रहते हैं, कॉन्फ़िगर फाइल्स रहते हैं, ऐसे सिस्टम्स के बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, ठीक है। या आपको अगर कभी स्पूल मतलब लेना रहता है, जैसे कि आपने कुछ स्क्रिप्ट चलाया, ठीक है, तो उसके लॉग्स बन जाते हैं, उसके लॉग्स बन जाते हैं एक पर्टिकुलर फाइल में। या आप ऐसे समझो कि वो स्क्रिप्ट आपको ऐसे वे में लिखनी है कि उसमें आप कमेंट पास कर सकते हो, आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको खुद से लिखनी पड़ती है, बराबर। तो आपको हर टाइम आपको VI एडिटर ही यूज करना है, आपको जो कुछ भी लिखना है, कौन सी भी फाइल बनानी है, फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है, तो VI एडिटर आपको यूज होगा ही होगा रियल टाइम में भी, क्योंकि आपको आगे जाके शेल स्क्रिप्टिंग सिखानी है, आपको स्क्रिप्ट बनाने हैं, तो खुद से वो टाइप करके ही स्क्रिप्ट बनने वाले हैं आपके। ये लॉग्स निकालने के लिए यूज होता है क्या मोस्ट ऑफ? लॉग्स, आप स्क्रिप्ट चलाते हो, आपके लॉग्स उसमें चले जाते हैं, आप पाथ देते हो पर्टिकुलर वो स्क्रिप्ट में, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर पाथ पे ये नाम का लॉग फाइल जनरेट हो जाए, तो वो लॉग फाइल वहां पे जनरेट हो जाता है। बट वो लॉग फाइल ओपन आप कैसे करोगे, कैट से भी कर सकते हो और VI से भी कर सकते हो, लेकिन जब आप VI से ओपन करते हो वो फाइल, तो आप वहां पे पर्टिकुलर कमेंट्स दे सकते हो, कमेंट्स, कि ये एरर ये टाइम पे आया था, तो ये पर्टिकुलर मुझे फ्रेज देखना है, या मुझे आगे जाके ये कंटेंट मतलब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, अब वैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट मोस्टली ये स्क्रिप्टिंग में आपको यूज होगा। और रियल टाइम में इट डिपेंड्स, आपका अगर कुछ रिक्वायरमेंट आया है तब आपको यूज होगा, बट VI एडिटर कंफर्म सभी जगह पे ये यूज होता ही होता है। और कुछ पूछना है? नहीं। ओके, ठीक है। आप लोगों ने VI एडिट फाइल में कंटेंट लिखा कुछ खुद ने, और आपने मेरे साथ वो जो सेव एंड एग्जिट, आपने एस्केप मोड दबाया?
यस और फिर आपने हाँ मैम, शिफ्ट और कोलन दबाना है। आप एग्जिट हो गए, स्क्रीन शेयर जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट्स। किसने बताया था नहीं हुआ है? सागर भोसले आप थे? यस मैम, शेयर कर। हाँ। स्किप किया मैम। हेलो। हाँ हाँ, अभी जो शिफ्ट और सेमी कोलन जो है, पहले इंसर्ट मोड में जाइए फिर से। हाँ, और ये जो कंटेंट है पहले ये डिलीट कीजिए। हाँ, शिफ्ट वो आगे लेके जाइए। हाँ ठीक है, एस्केप दबाइए, इंसर्ट मोड से बाहर आ जाइए। हाँ। और जो शिफ्ट और सेमी कोलन का जो ऑप्शन है, शिफ्ट कोलन, यस। शिफ्ट कोलन, कीबोर्ड में जो शिफ्ट कोलन है, हाँ वो क्या लिखा है वो सब कैंसिल कीजिए, सिर्फ हमें सिंगल कोलन चाहिए। हाँ, फिर से हाँ, और डब्ल्यू क्यू फॉर सेव। डब्ल्यू WQ फॉर सेव, सेव एंड क्यू एग्जिट। फॉर एग्जिट। हाँ, और सिंगल, यस यस, एंटर कीजिए। थैंक यू। हाँ, अभी कैट कीजिए सागर फाइल को। आ रहा है ना कंटेंट? यस। ठीक है। यस हाँ, स्टॉप शेयर कीजिए। मैम। ठीक है, मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपका स्क्रीन स्टॉप कीजिए। यस मैम। हम्म, ठीक है ठीक है। सो ये जो मेरी फाइल है, मैं फिर से वी आई मोनिका में जा रही हूँ। ठीक है, ये मैं इंसर्ट मोड में आने के लिए मैंने आई फिर से प्रेस किया, बट मैं फिर से आउट ऑफ इंसर्ट मोड जा रही हूँ, मैंने एस्केप प्रेस किया। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं मुझे बतानी है। जब इनिशियली आप लोग प्रैक्टिस करते हो, तो आप एस्केप मोड में रहते हुए कुछ ना कुछ तो टाइप करते रहते हो, ऐसे कुछ ना कुछ तो टाइप करते रहते हो। बट सी, आप ऐसे एस्केप मोड में रहते हुए कुछ ना कुछ तो गलती से आपका मैसअप हो जाता है, कुछ टाइप हो जाएगा आपको। अभी मैं फिर से इंसर्ट मोड में जा रही हूँ, तो वो टाइप नहीं करना है, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। सी हियर, तो इसके लिए एस्केप मोड में कभी भी हमें टाइप नहीं करना है, कुछ भी टाइप नहीं करना है। जो कुछ हम लोग टाइप करेंगे वो सिर्फ आई दबा के टाइप करेंगे। आप अगर इंसर्ट मोड में टाइप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं इंसर्ट मोड में टाइप कर रही हूँ, तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या क्या आ रहा है? एस डी, एक मिनट, एफ जी सी, मेरे सारे वर्ड्स यहाँ के वहां हो गए, राइट। तो हमें एस्केप मोड में टाइप नहीं करना है। लेकिन अगर गलती से कुछ हुआ कि सपोज आपको मतलब आपने गलती से कुछ आपने टाइप कर दिया, तो डायरेक्टली क्या करना है, वो फाइल को सेव नहीं करना है, वो फाइल को क्विट करके बाहर निकलना है वो फाइल से। ठीक है, सो दैट आपने जो कुछ भी अंदर टाइप किया है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अभी मैं फिर से कैट कर रही हूँ, तो जो बाय मिस्टेकली मेरे से टाइप हुआ था वो फाइल में नहीं आ चुका है। तो हमेशा याद रखना है हमें यहाँ पे, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप पहले इंसर्ट मोड में जाइए, फिर उसमें लिखिए। अगर आप एस्केप मोड में हो, आपने गलती से कुछ भी टाइप किया, तो आपको क्विट करके बाहर आ जाना है, सो दैट फाइल में चेंजेस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि सपोज
अभी तो ये फाइल में बस 3 लाइंस है, सिर्फ मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। ऐसे भी फाइल्स होते हैं हमारे सिस्टम में कि जिसमें लाइक 100 स्टेटमेंट्स रहते हैं, लाइक 1000 सेंटेंसेस भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग उसमें कुछ मतलब देख रहे हैं कि वेदर दिस सेंटेंस इज नेसेसरी और नॉट, अगर सपोज ऐसा आपको लगा कि हाँ ये वाला मुझे हटाना है, ये वाला सेंटेंस मुझे हटाना है, तो आप दो चीजों से मतलब दो तरीके से ये सेंटेंस आप हटा सकते हो। पहले तो आप इंसर्ट मोड में चले जाओ और उसके एंड में आके उसको ऐसे बैक 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 स्लैश करके मतलब डिलीट 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 करके आप उसको मतलब ये पूरे सेंटेंस को आप उड़ा सकते हो, ठीक है। और आपको अगर अंडू करना है, अंडू अंडू करना है, तो आप एस्केप मोड में आके बस यू दबाना है। एस्केप मोड में आके यू दबाना है। यू मीन्स व्हाट? अंडू। ये अंडू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर हमें ये पर्टिकुलर लाइन हटानी है तो पहले तो हमें इंसर्ट मोड में जाना है और ये लाइन को हम लोग को डिलीट 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 मीन्स बैक 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 स्पेस दबा के हम लोग निकाल सकते हैं। बट दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? अगर ये सेंटेंस को मुझे निकालना है तो पहले तो एस्केप मोड में रहो, एस्केप दबाओ और दो बार जो डी है, डी कीबोर्ड में आपका जो डी है वो स्मॉल डी 2 बार दबाओ। तो मैं स्मॉल डी मेरे कीबोर्ड में 2 बार दबा रही हूँ। तो ये मेरा सेंटेंस निकल गया, ये मेरा सेंटेंस निकल गया। तो आपको स्मॉल डी दबाना है टू डिलीट एनी टाइप ऑफ कमेंट और एनी सेंटेंस। तो आपको जो कुछ भी सेंटेंस आपको डिलीट करना है तो उसके स्टार्टिंग में आपको कर्सर रखना है, आपको उसके स्टार्टिंग में कर्सर रखना है। मैम तो अगर अगर ये मुझे यस अगर सपोज आई एम लर्निंग, तो ये अगर मैं डबल डी स्मॉल डी वाला कमांड अगर लिनक्स इन आर्बर एकेडमी इसके बाद में दूँ तो वर्क करेगा? वो उसके आगे अगर कौन सा सेंटेंस रहेगा ना या स्पेस रहेगा, सेंटेंस रहेगा, वो उसको निकालेगा। ओके। आपको आपका जहां पे भी रहेगा ना ये वहां पे काम करता है। और एक चीज अगर मुझे इसमें फिर से वो लाइन चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? यू यू मीन्स अंडो। हाँ हाँ, ठीक है। अभी और एक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि सपोज ऐसा होता है ना कि अरे नहीं मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड हटाना है या ये जो कैरेक्टर्स है ये मुझे हटाने हैं, तो वो टाइम पे आपको एस्केप मोड में ही रहना है और बस स्मॉल डी दबाना है। एक मिनट, मेरे से ही 2 बार डी दब गया, जस्ट तो यस। कैरेक्टर कोई बीच का निकालने के लिए एक ही बार डी दबाना है क्या, या 2 बार? हाँ, हमें एक ही बार डी दबाना है, बट आई 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 विल रेकमेंड कि मैं ये रेकमेंड करूंगी कि हमेशा इंसर्ट मोड में जाओ और जो कुछ भी आपको रिमूव करना है आप वैसे रिमूव कीजिए, क्योंकि एस्केप मोड में बहुत सारे प्रॉब्लम सबको आते हैं इनिशियली। और हम लोग भी मतलब अभी भी हम लोग वीआई एडिटर पे कितना भी काम करते हैं ना, बट फिर भी हम लोग ये जो स्टार्टिंग के कमांड्स है और ये जो कुछ कमांड्स है जैसे कि आ, ये डी कमांड या यू कमांड या कुछ हमें सिर्फ लास्ट लाइन पे जाना है, हम लोग सिर्फ कुछ ही यूज करते हैं। बिकॉज सी हियर ये सारे इतने ऑप्शंस है वीआई कमांड्स में यूज करने के लिए, ये इतने सारे ऑप्शंस है, बाय वर्ड, बाय कैरेक्टर, बाय लाइन, बाय ब्लॉक, बाय स्क्रीन। बट जब हम लोग एक्चुअल रियल टाइम में काम कर रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि हमें सभी पता रहना चाहिए। बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि अगर मैं इंसर्ट मोड में हूं तो मैं कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। क्योंकि आप जब एस्केप मोड में चले जाते हो और गलती से कभी आपने कैपिटल ए दबा दिया या स्मॉल ए दबा दिया या एक्स दबा दिया या डीएच दबा दिया, तो आपको भी पता नहीं चलेगा अरे ये क्या हुआ। ठीक है, भले अंडू है आपके पास बट आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, ठीक है।
तो इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, और हमेशा आप कहाँ पे भी रियल टाइम में काम करोगे तो पहले इंसर्ट मोड में जाइए, और वो फाइल में से अगर आपको कुछ निकालना है, कुछ एडिट करना है, सिंपल डॉट भी देना है आपको, तो इंसर्ट मोड में ही जाके पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाओ। जैसे कि मुझे यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाओ और फिर डॉट दो, और हमेशा देखना है वेदर वी आर इन इंसर्ट मोड और नॉट। अगर इंसर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कुछ भी फाइल के अंदर कंटेंट नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब एक्चुअल कंपनी में काम करते हो तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। आपको ये भी इशू यहाँ से आता है, वो भी इशू यहाँ से आता है, फिर दूसरा कोई रिक्वायरमेंट आपको डिप्लॉयमेंट से या बिजनेस से कुछ भी रिक्वायरमेंट आ जाएगा, तो हमें बहुत सारे काम रहते हैं वो टाइम पे। तो हम लोग अगर गलती से एस्केप मोड में हैं और हम लोगों ने कौन सा की दबा दिया, डी दबा दिया या डी दबा दिया या कुछ आर की दबा दिया, सो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इससे अच्छा इंसर्ट मोड में जाओ और आपको जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आप करो। और अगर गलती से कुछ कीज दब भी गए और आपको पता नहीं अरे क्या चेंजेस हुए हैं और आप अवेयर भी नहीं हो, आप अंडू कितनी बार करोगे, ठीक है, तो उससे अच्छा आप उसको क्विट करके बाहर आ जाओ, वो फाइल को क्विट करके बाहर आ जाओ और फिर से उसके अंदर वीआई करो और फिर चेंजेस करो फोकस होके, ठीक है। ओके। तो ये जो है ये Yes, मैं sir. आपको फाइल शेयर करूंगी, आप कुछ ऑपरेशंस आप खुद से भी परफॉर्म कर सकते हो। और इसमें और एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि सपोज अभी यहाँ पे तो 3 लाइन है, लेकिन ऐसा भी होता है कि फाइल में नंबर ऑफ लाइंस रहते हैं। मैंने जैसे बताया 1000 लाइंस भी रह सकते हैं या लाइक 100 लाइंस भी रह सकते हैं। तो आपको अगर पर्टिकुलर फाइल को लाइन नंबर देना है, सेंटेंस को लाइन नंबर देना है, तो आप एस्केप दबाओ, आप एस्केप दबाओ और उसके बाद कोलन देके आप यहाँ पे मतलब डिफाइन कर सकते हो सेट एनयू मीन्स नंबर। तो आप अगर ऐसे करोगे तो आपको ये ऐसे नंबर वाइज भी दिख सकते हैं आपके फाइल्स में कितने सारे हैं। और ये हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, सेट नंबर्स, सेट अगर नंबर्स हटाने हैं तो नंबर्स हटाने तो आप क्या लिख सकते हो, फिर से ये जाना चाहिए सेट एनयू, तो एस्केप दबाओ, एस्केप दबाओ, फिर से लिखो कोलन सेट नो नंबर, नो एनयू, नो नंबर, तो यहाँ के नंबर्स भी चले गए। और कभी कभार ऐसे होता है कि लाइक मेरे मेरे पास बहुत सारे लाइन्स है जैसे मैंने बताया, तो मुझे जो मतलब लास्ट लाइन पे मुझे जाना है, मुझे लास्ट लाइन पे जाना है, तो आप कैपिटल एल भी दबा सकते हो, आप कैपिटल एल भी दबा सकते हो। तो वैसे आप एकदम जो लास्ट लाइन रहेगा जैसे कि लाइक 90 लाइन या 100 लाइन, आप उस तरह से आप वो लाइन नंबर पे भी जा सकते हो, डिपेंड्स। लेकिन आप ये एक बार मैंने जैसे बताया ये फॉलो कीजिए, ये एक बार आप खुद से देखना और प्रैक्टिस करना। और इतनी चीजें पता रहनी चाहिए नेसेसरी नहीं है, बट डू प्रैक्टिस। मैंने जितना भी आपको अभी बीआई एडिटर के बारे में बताया उतना भी आपको पता रहेगा तो भी इनफ है। बस आप ये चीजें भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो सेट सेट किया था, सेट नंबर्स किया था या सेट नो नंबर्स किया था, या आप कुछ इग्नोर केस कर सकते हो। ये चीजें आप ट्राई करो, ये चीजें आप ट्राई करो। कुछ इफेक्ट्स देने हैं तो सेट ऑल करके कैसे दे सकते हो, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपको हैंड्स ऑन बनना है बीआई में थोड़ा और एक्सपर्ट बनना है तो आप ये एक बार देख सकते हो। दिस दिस पेज इज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट में सारे इंफॉर्मेशन है। हाँ, और एक चीज है कि जैसे मैंने क्या बोला, सेव करना है तो कैसे करेंगे, सेव करना है तो कैसे करेंगे, W कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन सेमीकोलन W Q और 1K हाँ उधर का। या
और एक चीज है, अगर हमें सेव करना है ये फाइल को, तो पहले तो ये अगर इंसर्ट मोड है, इंसर्ट मोड से बाहर आ जाओ एस्केप दबा के, और जो शिफ्ट है कीबोर्ड में, शिफ्ट और जो जेड है, जेड, शिफ्ट और 2 बार जेड, शिफ्ट और 2 बार जेड, ये फाइल फिर भी सेव हो जाती है। ये फाइल शिफ्ट शिफ्ट प्लस 2 बार जेड आपको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, इससे सेव एंड एग्जिट होगा। ये कमांड सेम है, जस्ट लाइक WQ। ये दोनों कमांड सेम है, ठीक है। ओके मैम। आपने कुछ परफॉर्म किया है किसी ने? मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यस गणेश। मैंने अभी आपने जैसा बताया वैसा परफॉर्म किया इधर। मैंने मेरे मतलब टर्मिनल में 3 सेंटेंस लिखे थे, बट मैंने आपने जो जैसे बताया था अंडो करने के लिए एस्केप और यू दबाना था, तो मैंने वो प्रेस किया तो मेरे वो उसमें से मतलब 2 सेंटेंस रिटर्न चले गए, मतलब डिलीट हो गए वहां से। लेकिन वही सेंटेंस मुझे फिर से रिवर्ट करने रहेंगे, तो मैं क्या मतलब क्या यूज कर सकता हूँ? आपको अंडू ही एक ऑप्शन है गणेश। अगर नहीं हो रहा है तो क्विट करके बाहर आ जाओ। ओके ओके। यहाँ पे रीडू का ऑप्शन नहीं है, अंडू का ऑप्शन है, ठीक है। और मैम कुछ? वो कैपिटल एल का कैसा यूज करना है? कैपिटल एल मतलब एस्केप मोड में आके कैप्स लॉक से कैपिटल एल दबाइए या शिफ्ट एल दबाइए। ओके ओके तो आप उससे क्या होगा, लास्ट लाइन ऑफ स्क्रीन, मतलब आपको जो पेज दिख ओके रहा मैम। है वो पेज के लास्ट लाइन पे आप आओगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। ये अच्छा लगेगा आपको। आप अगर वीआई में थोड़ा मास्टर बन गए, आपको पता लगा कि फाइल कैसे हैंडल करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछते हैं 2 इयर्स और 3 इयर्स वालों के एक्सपीरियंस लोगों को कि वीआई एडिटर यूज किया है क्या, वीआई एडिटर में आप क्या क्या कर सकते हो, फाइल में इंसर्ट किया है, मतलब ये इवन फ्रेशर को भी पूछते हैं। अगर उन्होंने उनके स्किल्स में लिनक्स लिखा है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, तब भी वो लोग पूछ सकते हैं। ओनली 2 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। लेट्स सी हु एम आई एम इन मोनिका। और ठीक है, मैंने मोनिका यूजर से लॉगिन भी किया है। यहाँ पे मैंने कल जैसे बताया था, ठीक है, पहले तो हमारे डिस्प्ले कमांड भी हो गए, फाइल को कैसे डिस्प्ले करना है वो भी हो गया, फाइल को एडिट कैसे करना है वो भी हो गया, इको और रीडायरेक्ट साइन या नॉर्मल रीडायरेक्ट साइन, और वीआई एडिटर भी हमारा हो गया। फाइल्स के ऑपरेशन, डायरेक्टरी के ऑपरेशंस भी हम लोगों ने देख लिए। फिर फाइल और डायरेक्टरी को कैसे परमिशंस देना है, न्यूमेरिक वे में, अल्फाबेटिकली वे में, वो भी हम लोगों ने देख लिया। और ओनरशिप कैसे चेंज करनी है यूजर की या ग्रुप की, वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं चाहिए तो कुछ यूजर मैनेजमेंट कमांड फिलहाल ले रही हूँ। मैंने सोचा था कि ये फिलहाल नेसेसरी नहीं होंगे, बट ठीक है। मुझे डाउट आया था और क्वेश्चंस आए थे लोगों से लेने के लिए, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये कुछ कमांड्स, ठीक है। फिर उसके बाद कल हमारा जो लेक्चर रहेगा वो पूरा रिवीजन लेक्चर रहेगा, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर कभी भी लिनक्स का रहेगा, तो उसमें हम लोग ग्रेप कमांड, सेड कमांड देखने वाले हैं, ऑक कमांड, फाइंड कमांड। मतलब ये एडवांस लेवल हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ये नेक्स्ट लेक्चर से, फ्राइडे से नहीं। जब कभी भी लेक्चर रहेगा फ्राइडे के बाद, तब हम लोग एडवांस में घुसने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट कल भी हमें जब आओगे आप लोग,
तो आपको पूरा प्रैक्टिस करके आना है, और कल का लेक्चर रिवीजन लेक्चर है, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि कुछ कुछ न्यू ज्वाइनी है और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है ठीक से, जैसे कि कीर्ति बोलिए, अमोल या मुनाफ या आई गेस अमित एज वेल, ठीक है। सो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद लेक्चर रहेगा, कल का लेक्चर, गौरव भी। सो मेक श्योर आप लोग कल रहने चाहिए, और मैं फिर से पूरा एक बार 2 घंटे में रिवाइज करवाने वाली हूँ। फिर उसके बाद रिवीजन लेक्चर नहीं होगा। अगर मैंने ग्रेप सेड ऑक फाइंड कमांड पे मैं चली गई तो मैं रिवीजन लेक्चर फिर से नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। सो हमारे मेन कमांड्स हो गए, यस, मेन कमांड्स हमारे हो गए। सो अभी हम लोग यूजर मैनेजमेंट देखते हैं, जो मुझे बहुत लोगों ने पिंग करके बोला था कि मैम ले लीजिए, ठीक है। सपोज मैंने कौन सी यूजर से लॉगिन किया, मैंने ये मोनिका यूजर से लॉगिन किया। और ये मोनिका यूजर मैंने कब बनाया था, जब मैं इंस्टॉलेशन कर रही थी, मैं जब रेड हैट का इंस्टॉलेशन कर रही थी, तब मुझे ऑप्शन आया था कि आपको कौन सा यूजर बनाना है, स्टार्टिंग में ही वो रिक्वायरमेंट था। तब मैंने वहां पे मोनिका करके नाम दिया था। जैसे कि सागर रहेगा, सागर नाम दिया रहेगा, सूरज रहेगा, सूरज नाम दिया रहेगा, वीरेन रहेगा, वीरेन नाम दिया रहेगा, ठीक है। तो वैसे मैंने इंस्टॉलेशन करते वक्त जो यूजर मुझे चाहिए था वो मैंने बना दिया। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे कि पूरा इंस्टॉलेशन हो गया, अब ये मेरे सिस्टम चालू है, ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट भी आता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि अरे ये यूजर आपको ऐड करना है, या ये ग्रुप आपको ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो हम लोग वो एक देख लेते हैं कैसे ऐड करेंगे। उसका भी मैंने एक फाइल निकाला है। सो मैम स्क्रीन अगर नॉट हमें, विजिबल। ओके ओके ओके, अभी विजिबल है। यस मैम। हाँ, तो मुझे अभी कुछ यूजर्स ऐड करने हैं। सपोज कुछ न्यू यूजर्स आए हैं, उनको यूजर्स ऐड करने हैं, कुछ नए ग्रुप्स बनाने हैं। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर अब मुझे नया यूजर बनाना है लिनक्स में, सो देयर इज अ कमांड दैट इज यूजर ऐड कमांड। अगर मुझे वही यूजर डिलीट करना है, देन यूजर डेल, DEL, ये कमांड हम लोग यूज करेंगे। अगर मुझे एक पर्टिकुलर यूजर्स का एक बंच ऑफ मतलब ग्रुप बनाना है, तो हम लोग ग्रुप ऐड करेंगे, ग्रुप ऐड ये कमांड है। ग्रुप डिलीट करना है तो ग्रुप डेल, और हमें यूजर में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, उसके ग्रुप में मॉडिफिकेशन करना है, या उसके यूजर आईडी में मॉडिफिकेशन करने हैं, तो हम लोग यूजर मॉड ये कमांड यूज करेंगे। तो एक्चुअली एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर आपको ये यूज नहीं करना है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही ये यूज होता है, बट आपको पता रहने चाहिए, इसके लिए ये चीज बता रही हूँ। सी, तो मेरा यूजर कौन सा है, तो मैं कैसे देखूंगी, हु एम आई, जो मैंने यहाँ पे देख लिया। हाँ, मैंने कल भी बताया था, मैंने आपको ग्रुप्स कितने हैं वो बताया था स्क्रीन पे, कैट ETC ग्रुप्स करके। लेकिन ये एक चीज हमेशा याद रखना, आपको कभी भी यूजर क्रिएट करना है, यूजर डिलीट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप डिलीट करना है, आपको हमेशा रूट यूजर से ही आप ये ऑपरेशंस कर सकते हो। आप नॉर्मल यूजर से ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा विथ रूट, SU-I, और मेरा रूट का पासवर्ड, ठीक है। तो चलो मैं देखती हूँ कि हाँ सच में वेदर आई एम इन रूट यूजर। यस, मेरा ये रूट यूजर है। ओके, चलो फिर अभी मैं मुझे यहाँ पे एक यूजर ऐड करना है। हाँ, तो मुझे अगर यूजर ऐड करना है तो मेरा कमांड क्या है, यूजर ऐड। और सपोज मैं यहाँ पे यूजर नेम दे रही हूँ
स्पाइडरमैन, ठीक है, और मैंने एंटर किया, मुझे कुछ भी एरर नहीं आया। सो सच में हमें देखना है यूजर बना है या नहीं बना है। तो दो चीजों से आप लोग देख सकते हो। पहले तो एक आईडी करके कमांड है जो यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आईडी। तो सी हियर, तो ये आईडी कमांड से हमें क्या पता चला, ये आईडी कमांड से ये यूजर का यूआईडी पता चला, मतलब यूजर आईडी पता चला, ये यूजर का ग्रुप आईडी पता चला। जैसे कि मैंने बताया था, जब हम लोगों ने मोनिका करके या आपका खुद का नाम का जब आपने यूजर बनाया, तब आपका एक ग्रुप भी बन गया। जैसे मोनिका करके यूजर है तो मोनिका करके ग्रुप भी बन गया बाय डिफॉल्ट। वैसे ही मैंने यहाँ पे जब स्पाइडरमैन यूजर बनाया तो स्पाइडरमैन का ग्रुप भी बन गया एज अ स्पाइडरमैन, ठीक है। और यहाँ पे वो वही बता रहा है कि ये तो जीआईडी है, आईडी है, लेकिन उसका ग्रुप्स क्या है, एज अ स्पाइडरमैन। लेकिन मुझे सच में देखना है कि ये यूजर होम डायरेक्टरी के अंदर आया है या नहीं आया है। बिकॉज जब आप मोनिका यूजर से रहते हो या सागर यूजर से रहते हो तो आप कहाँ पे देखते हो, आपकी होम डायरेक्टरी क्या बनती है, /होम और वो यूजर नेम। तो अभी मेरा यूजर नेम क्या है, स्पाइडरमैन। तो मैं होम में जाके देखती हूँ कि कितने यूजर्स नेम बने हैं, ls-lrt। सी हियर, स्पाइडरमैन, मोनिका, और ये मोनिका यूजर नेम, ये स्पाइडरमैन, और ये मैंने ऐसे ही ये यूजर नेम बनाया। तो ये यूजर नेम बन चुके हैं, ये यूजर नेम बन चुके हैं यहाँ पे। तो मैंने कमांड यूज किया था यूजर ऐड। वैसे आप मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है, आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो। आप इसके अंदर, तो क्या होता है, आप जब यूजर बनाते हो, जैसे आपने यूजर बनाया, जैसे आपने स्टार्टिंग में यूजर बनाया था आपके नाम का, मोनिका करके, सागर करके, वॉट एवर इट इज, या आदित्य करके, तब आप होम और / आपके यूजर में रहते हो, तो आपकी ये डायरेक्टरी रहती है यहाँ पे। जैसे आपका ये यूजर ऐड होता है, तो जैसे ही यूजर ऐड होगा तो उसका ग्रुप भी ऐड होगा, और उसका ग्रुप भी ऐड होगा तो उसके नाम की एक डायरेक्टरी भी बनेगी। और वो डायरेक्टरी किसके अंडर रहती है, तो वो होम के अंदर रहती है, ठीक है, वो डायरेक्टरी होम के अंदर रहती है। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, ये स्पाइडरमैन यूजर नेम बना है, ये इसकी डायरेक्टरी बनी। और ये देखो यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये कॉलम यूजर का है स्पाइडरमैन, और ये जो कॉलम है उसका, ये भी स्पाइडरमैन, मतलब उसका ग्रुप भी बन गया, ठीक है। अभी हम लोग ये क्लियर करते हैं, मैं आपको ग्रुप बना के दिखा देती हूँ। अभी हम लोग कौन सी यूजर से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, कौन से यूजर से हम रूट 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 कौन से यूजर से करेंगे, रूट यूजर से करेंगे, यस। अभी हमें अगर ग्रुप्स बनाने हैं तो ग्रुप्स के लिए ग्रुप्स ऐड, इट्स ग्रुप ऐड, क्योंकि मुझे एक ही ग्रुप बनाना है। तो आप उसका नाम दे सकते हो, लाइक अगर मैंने स्पाइडरमैन यूजर लिया है तो मैं ग्रुप ऐड कर रही हूँ सुपर हीरो, अगर मैं कर रही हूँ, सो एंटर। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी एरर नहीं आया, हाँ। लेकिन मुझे ग्रुप्स देखने हैं, तो ग्रुप्स में कहाँ पे देखूंगी, कल मैंने ये चीज बताई थी, ग्रुप्स कहाँ पे रहते हैं, ग्रुप्स कहाँ पे रहते etc/groups। हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमेशा आपको अगर ग्रुप्स देखने हैं, दैट इज अंडर etc/ग्रुप, ये एक फाइल नेम है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या,
सो अगर मुझे ग्रुप्स देखने, प्लीज गो ऑन म्यूट। तो मुझे ग्रुप्स बनाना था, दैट्स व्हाई आई डिड ग्रुप ऐड स्पेस सुपर हीरो। ठीक है, तो अभी मुझे देखना है कि सच में ग्रुप बना है या नहीं बना है। तो ग्रुप का एक फाइल बनता है बाय डिफॉल्ट, ग्रुप का एक फाइल बनता है, दैट इज इन, मुझे वो देखना है, दैट इज इन etc और ग्रुप। मैं एंटर कर रही हूँ, तो सी हियर, ये इसका ग्रुप बना है कि हाँ ये ग्रुप इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। आप ग्रुप डिलीट करके देखिए और यूजर डिलीट करके देखिए, ये इसमें बड़ी बात नहीं है, जस्ट कुछ कमांड्स रन करने हैं। बट मुझे अभी यहाँ पे एक पूछना है, ये मेरी जो फाइल है ग्रुप, ये इतनी बहुत बड़ी फाइल है, तो मुझे ये फाइल का सिर्फ लास्ट 5 लाइंस चाहिए, तो क्या रहेंगे ये मुझे भाग्यश्री बताएगी। ये मेरी फाइल है और ये फाइल के अंदर ये इतने सारे लाइंस है, तो मुझे लास्ट 5 लाइंस देखने हैं। आंसर आप बताइए। यस मैम, टेल 5 टेल 5 हाइफन 5। हाँ हाँ, हाँ, हाइफन बट 5 उसके साथ क्या, उसके साथ क्या, फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम। लेकिन यहाँ फाइल नेम क्या था, वो फाइल नेम क्या था, वो फाइल नेम। स्पाइडरमैन। फाइल नेम ग्रुप था, लेकिन वो ग्रुप ग्रुप फाइल कहाँ पे थी, कौन से डायरेक्टरी में थी, etc। etc etc में। अभी मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं pwd कंट्रोलिंग। यहाँ से अगर मैं ग्रुप को कैट करूंगी तो होगा क्या, नहीं ना, नहीं होगा, नो नहीं सच होगा, नहीं मैम। फाइल और डायरेक्टरी। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पाथ। पाथ। एब्सोल्यूट पाथ। तो मैं यहाँ पे टेल के साथ एब्सोल्यूट पाथ दे रही हूँ कि मुझे ये फाइल के लास्ट के 5 लाइन बताओ। समझ रहे हो, मतलब आप होम डायरेक्टरी में रह के भी आप दूसरे डायरेक्टरी के फाइल के आप 5 लाइन देख सकते हो। सी है, ये ऐसे आप लोग यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये प्रैक्टिस, यस मैम। या प्रैक्टिस के लिए क्योंकि क्या है ना, मुझे ये एक्चुअली ये मतलब सबसे पूछना ही था। मुझे इवन दीपक सर ने भी सजेस्ट किया था कि सच में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहले वो भी जान के लो, क्योंकि जब एडवांस में चले जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बस सिर्फ मेरे साथ मतलब जो 30-40 की बैच है, उसमें से बस 10 लोग ही प्रैक्टिस करेंगे तो मीनिंग नहीं है, फिर ये मेन मेन कमांड्स तो कुछ पता भी नहीं चलेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या ये एब्सोल्यूट पाथ का? Yes. यस मैम। ठीक है, अभी आप लोग मुझे यहाँ पे पाइप लगाना है। हाँ, मुझे यहाँ पे, क्योंकि फाइल बड़ी है, तो मुझे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मैं एक सिनारियो देती हूँ, मैं किसको दूँ सिनारियो, रुको, कौन कॉन्फिडेंट है? Yes, ma'am. वीरेन, ग्रेट। ठीक है, चलो वीरेन, मैं एक यहाँ पे सिनारियो दे रही हूँ। हाँ, तो ये मोनिका करके, मैं कहाँ पे हूँ, मैं PWD में, होप मोनिका में हूँ। ठीक है, तो मुझे ये जो मोनिका डायरेक्टरी है, उसमें मुझे कंटेंट लिस्ट आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और
मुझे ये मोनिका डायरेक्टरी के स्टार्टिंग के बस 10 लाइंस ही चाहिए और ये मुझे पाइप Okay. लगा के बताओ। Okay. ELS-LTR pipe ओके and tel command. मुझे स्टार्टिंग के चाहिए। Okay. Head command. Head. ओके कितने चाहिए आपको? मुझे 10 लाइन चाहिए। हाँ, तो सिर्फ हेड ही आएगा। वेरी गुड। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखो, मतलब वीरेन आप पढ़ रहे हो, ओके ग्रेट। हमेशा याद रखो आप जब सिर्फ हेड या टेल देते हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ 10 लाइन दिखाएगा। लेकिन आपको अगर 11 लाइन चाहिए, आपको 5 लाइन चाहिए, आपको 6 लाइन चाहिए, तो आपको यहाँ पे इसके साथ ऐसे मेंशन करना पड़ता है, -6, -5, -7। लेकिन आपको 10 लाइन ही चाहिए। हाँ, तो आप सिंपली हेड दे दोगे तो आपके 10 फाइल्स आ जाएंगे, सॉरी 10 लाइंस आ जाएंगे। और आपने अगर टेल दे दिया तो आपको 10 लाइंस मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हेड और नॉर्मल टेल से भी आप 10 लाइंस निकाल सकते हो, ये भी याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं आपको अगर कोई फ्रेशर वगैरह है तो। ठीक है, ठीक है। और एक चीज, सपोज जो मेरी डायरेक्टरी है ETC ग्रुप्स करके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन है सागर भोसले आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको कि जैसे कि मैंने अभी फिलहाल कैट करके देखा ETC ग्रुप्स में, ओके, तो मुझे वो फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करना है, लेकिन वो फाइल का डेटा, हाँ, वो फाइल का डेटा एक नए फाइल में लेना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? ETC ग्रुप फाइल का डेटा मुझे एक फाइल में लेना है। आपको मेरा सवाल समझा? ये जो फाइल है कैट ETC ग्रुप, ये जो फाइल है इसमें ये सारा डेटा है, मुझे मेरे होम डायरेक्टरी में लेना है। ये फाइल कहाँ पे है? /etc, राइट, ये डायरेक्टरी में है। और मुझे ये सारा डेटा एक दूसरे फाइल में चाहिए, लेकिन मेरी जो होम डायरेक्टरी है /home/monica में चाहिए मुझे, तो कमांड में क्या लिखूं? कॉपी करना है ना, हाँ, सिर्फ CP सागर ही बताएगा अभी। CP ओके, CP, फाइल नेम सिर्फ CP आएगा, बराबर। ओके ठीक है, चलो, क्या फाइल नेम है? ETC ETC मेरा पाथ है, मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। मोनिका पहले आप चेक करो आप कहाँ पे हो और आपको क्या चाहिए। मैं हूँ होम मोनिका में, और मुझे ये जो ETC के अंदर की फाइल है वो यहाँ पे चाहिए, ये मेरे होम डायरेक्टरी में चाहिए। अभी मैं अगर होम डायरेक्टरी बोलूंगी ना, तो आप लोग समझ जाइए कि होम डायरेक्टरी मतलब आपके खुद की यूजर की डायरेक्टरी। ठीक है, अभी मैं हमेशा /home/monica नहीं बोलूंगी, मैं बस बोलूंगी होम डायरेक्टरी, आपके यूजर की होम डायरेक्टरी। ठीक है, CP होम मोनिका ETC CP, हाँ, होम फाइल कहाँ पे है? फाइल कहाँ पे है? सोर्स कहाँ पे है मेरे फाइल का? मेरे फाइल का सोर्स कहाँ पे है? मोनिका में है। मोनिका में है, या मेरी Yes. सोर्स फाइल ETC में है? मैं ETC बोल रही हूँ मैं। तो होम मोनिका और ETC
तो एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा सर। हाँ, ETC और ग्रुप मेरे फाइल Group. का नाम, ये मेरा सोर्स बना। डेस्टिनेशन क्या है मेरा? होम। डेस्टिनेशन क्या है मेरा? ग्रुप है ना। होम पे लेना है ना मैम? होम, और मेरा जो यूजर नेम है वो, बराबर, यस। मेरा जो यूजर नेम है वो। ये कमांड चलेगा या नहीं चलेगा? चलिए। पक्का? ठीक है, चलो। कुछ एरर आया आपको? नहीं आया? तो अभी मुझे देखना है, मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा सागर? फाइल सच में कॉपी हुआ है या नहीं? कहाँ पे जाना पड़ेगा? होम और वन का। हाँ, दूसरे तरीके से मैं अगर, तो मुझे CD करना पड़ेगा और एब्सोल्यूट पाथ CD देना पड़ेगा, बराबर। हाँ yes. लेकिन मुझे यहाँ पे ही देखना है, तो मैं कैसे करूंगी? डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ आप यहाँ पे भी दे सकते हो, एक तो ऐसे करके ls-lrt LS-LRT होम मोनिका, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या था? ETC. ग्रुप। Group. ETC ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप करके फाइल है सागर, और ये मैंने फाइल को, ये फाइल को कॉपी किया है यहाँ पे, ये डायरेक्टरी को नहीं मैंने कॉपी किया है यहाँ पे, समझ रहे हो? Yes, yes. हाँ, डायरेक्टरी को कॉपी करने का तरीका अलग है, CP-R, राइट। चलो, Yes. मैंने ls-lrt किया, तो यहाँ पे मुझे आ गया ये फाइल की डिटेल और टाइमिंग भी आ गया, ये कब फाइल मैंने यहाँ पे रखा है। और फिर आप कैट करके भी देख सकते हो, आप ls-lrt करके देख सकते हो। सो दीज आर द, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस मैं कल पूछूंगी, और मैं ट्राई करती हूँ आज आपको कुछ मैं मतलब जैसे मैंने वो 42 क्वेश्चंस निकाले थे, वैसे मैं फिलहाल कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस निकाल के आपको ग्रुप में पेस्ट कर देती हूँ, तो एक रिवीजन हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा एडवांस में चलेंगे। बट VI एडिटर का प्रैक्टिस करना सब लोग, और जितने भी अभी तक हम लोगों ने जितने भी कमांड्स देखे हैं, वो सारे चीजों का मतलब सारे कमांड्स का प्रैक्टिस करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम लोग सेड और ग्रेप फाइंड, ये मेन कमांड के ऊपर ध्यान देंगे, और इसको पूरा 1 हफ्ता या 8 दिन चले जाएगा। फाइंड कमांड को ही सीखने में 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन मैंने खुद फाइंड कमांड के 80 to 90 सिनारियोज बनाए हैं मैंने, क्योंकि मैंने इस तरह से कुछ नोट्स निकाले हैं कि आपको गूगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंटरव्यू में बस जितने हम लोगों ने दिया है, मैंने या दीपक सर ने, आपको बस उतना ही करना पड़ेगा। तो प्लीज कल के लेक्चर के लिए सब लोग प्रेजेंट रहिए, और जिन जो लोग भी आपके कांटेक्ट में हैं और आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनको भी प्लीज मैसेज कन्वे कीजिएगा कि ज्वाइन करने के लिए, सो दैट कल का पूरा रिवीजन लेक्चर है, पूरा रिवीजन लेक्चर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। और कल Okay मैम। सिनेरियो बेस होगा, तो मुझे बाद में ऐसा नहीं आना चाहिए, इवन अमोल या कीर्ति या गौरव, जो कि मतलब जितने भी नए लोग हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैम हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, आप एक बार रिवाइज करो। तो ये सबके लिए है, ठीक है। कुछ डाउट्स? मैम ये लास्ट वाला जो सिनेरियो अभी आपने बताया ना, ये थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे? ओके, चलेगा चलेगा, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो मुनाफ मेरा क्या रिक्वायरमेंट था? मेरा क्या रिक्वायरमेंट था? मेरा ये रिक्वायरमेंट था कि ये मुझे ग्रुप एक, करके, हाँ मैं बताता हूँ कि हम लोग को एक मतलब आपका जो मेन डायरेक्टरी था, उसको मुझे मतलब जो दूसरे जो सब डायरेक्टरी है उसमें एक एज एन फोल्डर करके बनाना था और उसमें ऐड करना था। नहीं, मेरी एक फाइल है, मैं आपको बताती हूँ, मैं CD ETC में हूँ, यहाँ पे मेरी एक फाइल है,
एज अ ग्रुप करके, एज अ ग्रुप करके। ये मेरी फाइल है। फाइल कैसे पता लगती है हमें? हाइफन स्टार्ट में। मुना, फाइल कैसे हम लोग पहचानते हैं? कि आप प्रैक्टिस नहीं कर ये रहे हो? यहाँ से यहाँ पे जो वो जो आर के बाजू में जो हाँ, ये फाइल डैश टाइप, है ना, फाइल वो टाइप फाइल बता। का इंडिकेटर है, और वो जो ऊपर वाला डी है वो मेरी डायरेक्टरी है, तो वो मेरा वेरी गुड, बस। यस। तो मुझे ये फाइल देखनी है। तो आपको अगर कंफ्यूजन है, etc/group ये डायरेक्टरी है, तो etc सिर्फ डायरेक्टरी है, ग्रुप ये फाइल है। ठीक है? तो मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि ये जो ग्रुप फाइल है विच इज अंडर etc, ये मुझे कॉपी करनी है /home/मोनिका के अंडर। ठीक है? वो भी, तो मेरी होम डायरेक्टरी में। हाँ, यूजर के होम डायरेक्टरी में। ठीक है? तो अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ, चलो मैं रूट में चली जाती हूँ। हाँ, मैं अभी ईटीसी में भी नहीं हूँ, मेरे होम डायरेक्टरी में भी नहीं हूँ। मेरा रिक्वायरमेंट समझ के लीजिए, मेरे etc/ग्रुप, ईटीसी के अंदर जो ग्रुप करके फाइल है, मुझे वो डालना है /home/मोनिका के अंडर कॉपी करना है, उसका बैकअप लेना है। तो कमांड क्या रहेगा? कमांड क्या रहेगा मुनाफ? cp सोर्स क्या है मेरा? सोर्स कौन सी फाइल सोर्स, मुझे कॉपी करनी है? मुझे ग्रुप वाली फाइल कॉपी करनी है। हाँ, और वो तो कहाँ मेरा पे है? वो मेरा etc में है, तो हाँ, etc/group etc/group। ग्रुप। ठीक है? ये मेरा सोर्स हो गया, सोर्स ये हो गया। मुझे कॉपी चाहिए। अब मेरा और अभी डेस्टिनेशन मुझे मुझे डेस्टिनेशन लेना पड़ेगा, तो स्पेस दीजिए। स्पेस डेस्टिनेशन देकर क्या है? स्पेस मेरा डेस्टिनेशन मेरा अभी इसको ऐड करना है ग्रुप में। नहीं, मेरे मेरे यूजर होम डायरेक्टरी में लेना है होम ना ये? डायरेक्टरी में, तो home/home/मोनिका हाँ, और मैं अभी एंटर करूंगी। एंटर। हाँ, ये पहले से ही मेरी फाइल है वहां पे, दैट्स व्हाई इट्स आस्किंग मी ओवरराइट और ओके, नॉट। और राइट। हाँ, तो मैंने बाय दबा दिया, यस। तो अगर मुझे देखना है इस यहाँ पे सच में फाइल है या नहीं, कैसे देखूंगी? pwd, जल्दी। सॉरी, प्लस हाइफन lsLRT। हाँ, किसको ls-lrt करोगे आप मुनाफ? आपका प्रैक्टिस नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है आपका। ठीक है, मैं लेक्चर के बाद आपसे बात करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक तो दो चीजों से मैं देख सकती हूँ, एक तो LSCD करके ये फाइल के अंदर चले जाओ, ये डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, और फिर देखो, या आप लोग डायरेक्टली ls-lrt ये पाथ दे दो डायरेक्ट, होम मोनिका, और फाइल का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? ग्रुप। यहाँ पे देखो, ये डायरेक्टरी में फाइल आ चुकी है। क्लियर है अभी मुनाफ? यस मैम। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करो। और आपको कल एक बार रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट या क्लोज करें? आप इसके नोट्स भी भेज दीजिए मुझे ग्रुप पे। हाँ, ठीक है। मैं सिनारियोज भी भेजने वाली हूँ, मतलब क्वेश्चंस में, तो आप वो प्रैक्टिस भी कर पाओगे कल के दिन। तो जब भी पहली बात तो भले मैं रिवीजन लेक्चर ले रही हूँ कल, मेक श्योर कि आप लोग पढ़ के आओ, क्योंकि मैं तो फिर से रिवाइज कर ही रही हूँ, बट मैं जब सिखाऊंगी तो अब आपको पता रहेगा, तो आपको आपका नॉलेज फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप पढ़ के आ जाओ। और जितनी भी जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछती हूँ, उनके अलावा जो लोग आंसर्स नहीं देते मुझे कभी, कल उनके लिए डे है। अमोल, गणेश, या कीर्ति, या महेश, वैभव, ये सबको मतलब मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जब जब भी मैं रिवीजन करूंगी तब। ठीक है, रैप अप करें?
Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। मैम फिर मैं आपसे- स्क्रीन Hello. शेयर करके नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं कीर्ति, मैं आपको सेपरेटली कनेक्ट करती हूँ। हेलो Okay, मैम, ma'am. कमांड्स का कोई चिट होगा तो ग्रुप पे एक भेज दीजिए। कमांड्स का मैंने सिर्फ कमांड का। नहीं, मैंने कमांड्स का स्टार्टिंग में जितने सिखाए थे वो तो मैंने Okay. एक डाला है वहां पे, बट अभी के उसके बाद जो कुछ बचे थे तो उनका भी मैं आपको दे देती हूँ वहां पे। यस यस क्वेश्चंस में मोस्टली एक सोने से पहले या मॉर्निंग में 8-9 बजे आपको एक क्वेश्चंस का लिस्ट दे दूंगी, सिनारियो। ओके ओके मैम। हाँ हाँ, ठीक है। और कीर्ति, ये लेक्चर होने के बाद मैं आपको पिंग करती हूँ और आपका स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके ओके ओके, चलो चलो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट। Bye, यस, ma'am. बाय।